हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं नोट मेकिंग का पार्ट 2। ठीक है। इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और चैप्टर 1 2 3 4 भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहां से देख सकें। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नोट मेकिंग होते क्या है, इसको करना कैसे चाहिए, बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि नोट मेकिंग और नोट टेकिंग इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो क्या होता है, ऑफन द टू टर्म्स नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग आर यूज्ड सिनोनिमसली। सिनोनिमसली। ओके, अलग अलग पढ़ के कर लो। सिनोनिम यहां तक हो गया, असली सिनोनिमसली। ये लगातार क्या होता है, हम लोग अचानक से क्या करते हैं कि नोट मेकिंग और नोट टेकिंग एक जैसे ही यूज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एज देयर आर सटल डिफरेंसेस बिटवीन देम। इनके बीच में भी डिफरेंसेस है। जरा पढ़ते हैं इनके बारे में कि क्या क्या डिफरेंसेस है। नोट टेकिंग is a passive process that involves taking down what is heard or read without actually processing the information। यानी सिंपल सी भाषा में आपको कोई टीचर लेक्चर दे रहा है, आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो, सिर्फ लगातार लिखते जा रहे हो, जैसे कोई स्पीच लिख रहे हो। या फिर जो शॉर्ट हैंड वाले होते हैं हमारे, जो हमारे शॉर्ट हैंड राइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी तो जो स्टेनोग्राफर्स वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, आप क्या बोल रहे हो दैट इज योर प्रॉब्लम। वो क्या करते हैं, वो बस सुनते हैं और उसको लगातार नोट करते चले जाते हैं। तो व्हाट दे डू, दे आर टेकिंग डाउन। सो दे आर टेक नोट्स। व्हाट दे डू, दे टेक नोट्स। ओके। उन्हें वो प्रोसेस नहीं करते कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, वो जो आप बोल रहे हो वो उसे टेक नोट्स करते हैं। सिर्फ स्टेनोग्राफर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा बहुत जगहों पे होता है। इन्फॉर्मेशन इज ऑफन कॉपीड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, यानी जो ओरिजिनल सोर्स हुआ उसे उठा करके लिख दिया, जैसा आजकल हम बच्चे ऑनलाइन एग्जाम में कर रहे होते हैं। इन नोट टेकिंग, नोट्स बीइंग टेकन आर ऑफन अनसेलेक्टिव, यानी कि हम सेलेक्ट नहीं करते, जो सामने आता जाता है बस उठा करके लिखते चले जाते हैं। ट्राइंग टू कवर एज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल विदाउट हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स और इशू। यानी क्या मेन इशू है, क्या मेन पॉइंट है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, बस जो सामने आ गया उठा करके लिख दो। दैट इज छापेमारी। यही करते हैं। जबकि वहीं पर अगर मैं वेयर एज की बात करूं, नोट मेकिंग ये थोड़ा सा एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पर ये थोड़ी फोकस्ड एक्टिविटी है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इट असिस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू मटेरियल इफ द नोट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन योर वे एंड इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि इससे क्या फायदा होता है कि कोई भी एक नया टेक्स्ट, नया मटेरियल है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो बाद में उसे और अच्छे से समझ सको तो आप क्या करते हो, आप उसके लिए उसे अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हो। कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ना चाहिए। आप उसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो अपने वर्ड में, और ये हमारी नोट मेकिंग कहलाती है। क्योंकि यहाँ आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है। नोट मेकिंग मेक्स इट easier to distinguish between the important issue and the details। यानी बात क्या है और बात के बारे में बात क्या है। देखो मतलब बोलने का मतलब टॉपिक क्या है और टॉपिक के बारे में क्या क्या बात है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें क्या बताती है, नोट मेकिंग बताती है। नोट टेकिंग शुड बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस एंड शुड लीड टू द नोट मेकिंग। यानी स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नोट टेकिंग ही करते हैं, बाद में हम लोग नोट मेकिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारी छठी सातवीं आठवीं क्लास तक की जो स्टडी होती है उसमें क्या होता है, हमारे टीचर हमें क्वेश्चन लिखवाते हैं, डिक्टेट करते हैं और हम डायरेक्ट वो आंसर उठा करके लिख देते हैं। ठीक है। हम डायरेक्ट वो आंसर उठा करके क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नोट मेकिंग के बारे में जरा और पढ़ते हैं, इसके स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमें इसमें कि एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, नोट मेकिंग अलाउ वन टू स्किम एंड स्कैन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसमें आप स्किम और स्कैन दोनों करते हो। स्किमिंग का मतलब होता है कि आप पूरे एक टेक्स्ट में से सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें ही क्या कर रहे हो, ध्यान में रख रहे हो। जबकि स्कैनिंग का मतलब होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट में से ढूंढ रहे होते हो through available sources and make notes of the desired knowledge in a form that is not only easy to write
इजी टू रीड बट ऑल्सो लेस थियोरेटिकल, यानी ज्यादा बहुत ही कम थियोरेटिकल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो. टिपिकली देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर. तो लीनियर हम लोग क्लास स्टैंडर्ड 12th से ही हम लोग क्या करते आ रहे हैं, लीनियर ही सीखते हुए आ रहे हैं. Linear note making is the simplest, therefore the most common style of note making used by people. In this form of note making, notes are written down the pages one line after the other in a structured manner. तो जो हमारा क्लास 12 का था और जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है. तो लीनियर नोट्स इंक्लूड यूज ऑफ कीवर्ड्स, अंडरलाइनिंग, इंडिकेशन एंड यूज ऑफ एब्रीविएशन. हम लोग एब्रीविएशन का यूज करते हैं, इंडिकेशन का यूज करते हैं, अंडरलाइनिंग का यूज करते हैं और कीवर्ड्स का यूज करते हैं. यहाँ हम पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखते हैं. जैसे कि देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टॉपिक ही लिया है नोट मेकिंग टिप्स और उसी के बारे में ये बता रहे हैं. तो नोट मेकिंग टिप्स ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हेडिंग हो गई. इसके बारे में ये हमारी क्या हो गई, सब हेडिंग हो गई. और ये इसकी सब सब हेडिंग हो गई और ये उसके भी पार्ट हो गए. तो रीडिंग, पहली बात है कि हमें रीडिंग करनी चाहिए. रीडिंग कैसे करनी चाहिए, 2 बार करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए 2 बार, क्योंकि इससे मेन, पहली बार में मेन आइडिया पता चलेगा और दूसरी बार में इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेंगे. तो जो हमने पीछे पढ़ा है ये उसी चीज को क्या कर रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ नोट्स हमें दिखा रहे हैं. फिर सेकंड क्या बताइए, सब हेडिंग अंडरलाइन. ये यू एल ए किसके लिए है, अंडरलाइन. अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स. सेकेंड इन्होंने क्या बोला कि वंस यू रीड देन इट्स टाइम फॉर यू टू प्लान एंड डिवीजन कंटेंट अकॉर्डिंग टू, किसके हिसाब से बांटना चाहिए, थीम, इंपॉर्टेंस, टाइम. एंड वंस यू हैव फिनिश्ड द प्लान देन इट कम्स टू राइटिंग. जब हम राइटिंग की बात करते तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सब हेडिंग्स देनी चाहिए. कितनी सब हेडिंग, कम से कम 3 से 4. मैं 3 ही कहूंगा, क्यों, क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही पड़ेगा आपको. क्योंकि 1 मार्क का तो मैंने बताया ना आपको एब्रीवेशन हो जाएगी. मैंने लास्ट वीडियो में ये बात अच्छे से बताई थी आपको कि भाई 5 मार्क्स का नोट मेकिंग का क्वेश्चन आएगा जिसमें से 3 मार्क की नोट मेकिंग आए, 3 मार्क्स की नोट मेकिंग आएगी, 2 मार्क्स की समरी लिखने के लिए आएगी. जो 3 मार्क्स की नोट मेकिंग आएगी उसमें से भी 1 मार्क्स जो होगा वो किसका होगा, एब्रीवेशन का होगा. तो इसीलिए आप 3 बनाओ, 4 बनाने की जरूरत नहीं. 4 तभी बनाना जब आप पैसेज पूरा कंप्लीट नहीं कवर कर पा रहे हो. यूज फ्रेजेस, कंप्लीट सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है. इग्नोर अनइंपॉर्टेंट इन्फो, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखो, जो अनइंपॉर्टेंट नहीं है वो इग्नोर करो. सिंपल सी बात है. एंड इंडेंट द नंबर, सब हेडिंग्स एंड सब पॉइंट्स. यानी कि ये देख रहे हो जैसे बी है, बी का 1, बी का 2, बी का 3, सी का 1, फिर सी के 1 का 1, सी के 1 का 2. तो ये इंडिकेशन, ये नंबरिंग, ये बहुत जरूरी है. देन लास्ट बोला हुआ है कि आप एब्रीवेशन यूज करो. एब्रीवेट लॉन्ग वर्ड्स, ऑफन रिपीटेड वर्ड्स जो ज्यादातर रिपीट होते हैं. एंड यूज कॉमन सिंबल्स एंड एक्रोनिम्स, यानी आप सिंबल और एक्रोनिम्स का भी यूज कर सकते हो. अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, मे बी टुडे और इन द नेक्स्ट वीडियो. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि नॉन लीनियर नोट मेकिंग क्या होती है, तो जो लाइन से लिखी गई हो वो लीनियर, जो लाइन से नहीं लिखी गई हो वो नॉन लीनियर. नॉन लीनियर नोट्स हैव सम डिस्टिंक्टिव पैटर्न, यानी इनके अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं. दे प्रेजेंट एंड कनेक्ट आइडियाज इन डायग्रामेटिकल एंड नॉन लीनियर फॉर्म्स. यानी आप कोई डायग्राम बना के बता सकते हो, बिल्कुल नॉन लीनियर फॉर्म आपको यूज करना है, लाइन से नहीं लिखना है. नॉन लीनियर स्टाइल ऑफ नोट मेकिंग इंक्लूड्स माइंड मैप्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, ट्री डायग्राम्स. इनके बारे में हम अभी बात करेंगे. इट इनेबल यू टू सी द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वन पेज, यानी एक ही पेज पर आप सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर देते हो. एंड द कनेक्शन बिटवीन द की कॉन्सेप्ट कैन बी शोन इजीली, यानी जो भी कनेक्शन है उनके बीच में कौन सा किससे कनेक्टेड है, कौन सा किससे कनेक्टेड नहीं है, ये सारी चीजें. जो सबसे पहले हमारा था माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग का मतलब ही क्या हो गया कि एक मोर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. इसमें क्या करते हो, आप अपने आइडिया को एक डायग्राम के फॉर्म में लेकर के आते हो. आपका माइंड जो है वो मेन कॉन्सेप्ट की ब्रांचेस निकालना शुरू करता है एंड अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मेन आइडिया. माइंड मैप कैन इंक्लूड इमेज, वर्ड, सिंबल एंड अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. इस तरीके से कि आपने लिया हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, डाइट जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है. अगर नहीं होगा तो क्या होगा, स्लीप जरूरी है. अगर नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस होगा और हमें हेल्प भी चाहिए होगी. डाइटिंग में क्या क्या होना चाहिए कि भाई फ्रूट होने चाहिए, वेजिटेबल होने चाहिए. यहाँ पर आप देख रहे हो बीन्स वगैरह होने चाहिए. अगर फ्रूट की बात करो तो फ्रूट में किस तरीके से होता है, आप जूस के तौर पे जूस वगैरह नहीं वो चाय वगैरह नहीं पीनी है, फल फ्रूट खाने हैं. ठीक है, आपको ये देख रहे हो आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है वो हो जाएगी.
वही वेजीज में बात करूँ तो क्या क्या होना चाहिए भाई, ये देखो कि फाइबर किस में है, विटामिन सी किस में है, ई किस में है, ए किस में है। तो इस तरीके से आप ब्रांचेस निकालते चले जाते हो किसी भी टॉपिक के, और इस तरीके से आप क्या करते हो, माइंड मैपिंग करते हो। जैसे स्लीप के लिए क्या हुआ, 33% ऑफ आवर लाइफ, कम से कम 1/3 ऑफ योर लाइफ आपको स्लीप करनी पड़ेगी, अदरवाइज इंसोमिनिया हो जाएगा। कॉफ्टी मैट्रेस, कम्फी मैट्रेस होना चाहिए जिसपे सो, वो चीज अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो आई होप आपको माइंड मैपिंग समझ में आ गई होगी। वहीं टेबल, तो देखो टेबल का एग्जांपल ही ये रहा। टेबल जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है मेक कंपैरिजन के लिए, हम लोग साइंस में मोस्टली यही यूज करते थे। चाहे मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस निकालना हो, चाहे एसिड बेस के बीच में डिफरेंस निकालना हो, किसी भी चीज के बीच में डिफरेंस निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली टेबल का ही यूज करते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सके। दिस फॉर्म ऑफ नोट मेकिंग इज एन एक्सट्रीमली सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी विद क्लैरिटी, यानी कि आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे, सिमिलैरिटी पता चल जाएगी, और क्लैरिटी पता चल जाएगी। मान लो आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स याद ना भी हो, तो आप लोगों ने एटलीस्ट ऑटोनॉमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स, इसके बीच का डिफरेंस तो जरूर पढ़ा होगा, तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से डायग्राम बना करके ही करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। या फिर जब आपने डिमांड के लिए बनाया होगा, डिमांड शेड्यूल बनाया होगा, तो रिलेशन दिखाने के लिए भी क्या होता है, टेबल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हमने बोला लीनियर नोट मेकिंग और नॉन लीनियर नोट मेकिंग। तो लीनियर नोट मेकिंग क्या करते हैं, कनेक्ट्स बिटवीन द आइडियाज आर नॉट वेरी क्लियर, वेरी विजुअली अपीलिंग, यानी देख करके कोई ज्यादा मजा नहीं आएगा, इसमें कोई इमेज नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जबकि ये क्या होता है, ये थोड़ा विजुअली अपीलिंग होते हैं, क्योंकि देख लो यहाँ पर डिजाइन बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, ऊपर हमने देखा फिगर इमेजेस वगैरह बनी हुई है, ब्रांचेस बनी हुई है। ठीक है, इसमें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एड इन्फॉर्मेशन लेटर स्ट्रक्चर्ड मेड यूजिंग अ फॉर्मेट। तो यानी कि एक बार आपने फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद आप उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहो, थोड़ी दिक्कत है। इसमें ऐसा नहीं है, एक ब्रांच नहीं निकाल दो, थोड़ा सा बॉक्स में कुछ नया ऐड करना है, एक नया लाइन खींच दो, बस हो जाएगा। इधर से करना है, इधर से भी कर दो। तो इसमें ये चीज बड़ा फायदे में हो जाती है। वहीं अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं, तो फ्लो चार्ट इज अ यूजफुल फॉर्म ऑफ नोट्स। इट इज बेस्ट यूज्ड व्हेन अ प्रोसेस और अ चेंज ओवर अ टाइम नीड्स टू बी डिपिक्टेड। ठीक है, अ फ्लो चार्ट यूजुअली हैज स्टेप्स शोन इन बॉक्सेस, कनेक्ट्स बाय एरो व्हिच गिव वन एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और द प्रोसेस। जैसे कि अब ये मैं आपको समझाता हूँ साइड में। यहाँ पे देखो, हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर डिमांड जो होती है वो ग्रेटर देन सप्लाई होती है। इकोनॉमिक्स का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहीं पर ज्यादातर ये आएगा। मैं फिर एक अकाउंट्स का भी दे दूंगा फ्लो चार्ट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं तुम्हें लगे कि अरे ये तो इकोनॉमिक्स के ही बार बार दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब इंग्लिश में ऐसा दे नहीं सकता था कि डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि हमारा जो करंट प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा, करंट प्रोडक्ट तुरंत बिक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब हम सप्लाई पूरी नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें क्या होगा, अनवांटेड लॉस होगा। इस अनवांटेड लॉस को करने के लिए हम क्या करेंगे, लेस प्रोडक्शन करेंगे। लेस प्रोडक्शन से क्या होगा, लेस एम्प्लॉयमेंट होगी, ऐसा पढ़ा है ना हम लोगों ने। और लेस एम्प्लॉयमेंट से क्या होगी, लेस अर्निंग होगी। अगर लेस अर्निंग होगी तो क्या होगा भैया, इससे लेस सेविंग होगी। और लेस सेविंग होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो ये देख रहे हो, एक फ्लो आता चला जा रहा है। ये होता है हमारा फ्लो चार्ट। वही अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मान लो शेयर वाली ही बात करते हैं, शेयर वाली। शेयर वाले में मतलब हम लोग कंपनी का जो है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंट जो है, उसके अंदर जो हमारी कंपनी है, कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी के अंदर क्या होता है कि भैया पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट हो गई तो उसके बाद आप कॉल मंगाओगे। कॉल मंगाने पर दो चीजें हो सकती है, या तो आ जाए, या तो कॉल इन एरियर हो जाए, या तो कॉल इन एडवांस हो जाए, या तो कॉल नॉर्मल हो जाए। कॉल इन एरियर होगा तो क्या होगा, कॉल इन एडवांस होगा तो क्या होगा, और कॉल आ जाए तो फिर नेक्स्ट कॉल पे जाएंगे। कॉल इन एरियर हुआ तो फिर आगे जाके उसे क्या करेंगे, फोरफीट करेंगे। फोरफीट करने के बाद हो सकता है हम उसे री इशू भी करें। मेरे पास जगह कम है इसीलिए बता रहा हूँ, इस तरीके से री इशू भी करें। तो क्या देख रहे हो, एक फ्लो बन गया चीजों का, तो यही होती है फ्लो चार्ट। वहीं पे एक टी डायग्राम की बात करो, तो इफ इट टर्न्ड अपसाइड डाउन रिजेंबल्स अ ट्री, यानी ऊपर एक चीज होती है, उसके बाद इसके क्या क्या होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होते चलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मैं इसका एग्जांपल तो इंग्लिश से ही दे देता हूँ। जैसे कि ये देखो भाई, टेंस होता है एक कॉन्सेप्ट, उसके 3 पार्ट होते हैं। फिर क्या होता है कि हर पार्ट के 4 पार्ट होते हैं।
होता है ना, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हर पार्ट के 6 पार्ट होते हैं। क्या क्या? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव विद विदाउट डब्ल्यू एच, विद डब्ल्यू एच, इंटेरोगेटिव नेगेटिव विदाउट डब्ल्यू एच, विद डब्ल्यू एच, और ऐसे ही 6 हर जगह पर होते हैं। तो ये देख रहे हो कि ऊपर एक से शुरुआत हुई, फिर उसके ब्रांचेस निकले, फिर उसके ब्रांचेस निकले। तो ये जो होता है यही हमारा क्या कहलाता है, ट्री डायग्राम कहलाता है। पर अच्छी बात यह है कि आपको आईसीएआई में जो आएगा उसमें आपको लीनियर ही करना है, आपको लीनियर वाला ही यूज करना है, ठीक है। सो दैट्स बीन सेड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई डोंट नो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए, तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करें। एंड अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, कोई भी सजेशन है आपका, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कोई इशू है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और होगा तो उसकी अगली क्लास में हम लोग एक या दो एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। चलिए, बी हेल्दी, बी सेफ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।